तैनू कृष्ण किसे ने नी कहना, जे तू मेरी लाज न रखी। जे तू मेरी लाज न रखी, हो जे तू मेरी लाज न रखी, जे तू मेरी लाज न रखी, हो जे तू मेरी लाज न रखी। तैनू कृष्ण किसे नहीं होना, जे तू मेरी लाज न रखी। तैनू कृष्ण किसे नहीं होना, यानी साड़ी सहायता वही कर सकता जो समर्थ है, ठीक है नी, ऐरा गैरा नथू गैरा नहीं। पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हार ने, पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हार ने, पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हार ने। महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आज जो सत्संग हो रहा है, क्या नाम है इसका, जिसका लड़का है सुच्चा सिंह के लड़के का ही शादी हुई है, वो भी हमारे गांव में है। तो ये उनकी खुशी में, उन्होंने खुशी से ये सत्संग करा रहे हैं, भंडारा भी करा रहे हैं। गुरु महाराज इनको बरकत दे, सुख शांति दे। सत्संग ये स्कूल कॉलेज है जिसमें हमें रूहानी शिक्षा मिलती है, ये समझते हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक है ना जी। तो दुनियावी ज्ञान तो हमें बहुत है, ठीक है नहीं, रूहानी ज्ञान केवल संतों के पास ही। अभी पीछे लिखा था, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि पाइए, कीजिए साहब से हेत परम पद पाइए। ये चीज़ आपको सतगुरु की शरण में जाने से मिलेगी। जब तक किसी संत महापुरुष की शरण नहीं जाते हो, जब तक नहीं बात समझ आएगी। ये जो हम काम करते हैं ना, इससे तो शरीर चलता है हमारा। जैसे खेती करते हैं, दूध का काम करते हैं, कि काम तो करना पड़ेगा, शरीर जो लगे हैं, ठीक है नहीं, मगर ये तो शरीर तक सीमित है। शरीर के बाद जिस काम के लिए हमें शरीर मिला है वह भजन बंदगी। आप काम भी करो, साथ साथ भजन भी करो, ठीक है नहीं। यहाँ से आप दूध लेके 10 बजे जाते होंगे, कितने बजे? 10 बजे गाड़ी पर जाते हो। हाँ, गाड़ी पर भी भजन करे करो, आते समय भजन करे करो। जरा थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो तेरे को भी उतना पड़ेगा। भजन करने से छुटकारा होता है। जैसे बीमारी होती है ना, दवाई खाने से दूर होती है। मैं असली देखो, आप हमारा परिवार हो, आप कोई और नहीं है, हम एको परमात्मा की संतान हैं। हम लोग आपको सुखी देखना चाहते हैं, ठीक है नहीं। तुम्हारा ने ऐसे भी कहा गया है, ये तो माल इन्होंने खा जाना। कोई बाबा ना साग तोड़ के दे, और टब्बर ने बना के खा लिया, दूजे दिन पकड़ लिया खेत वाले ने, कोटापा उदा चढ़िया। साडा परिवार असी जितनी मर्जी असी कमाई करिए, ठीक है नहीं, उस सानू ही हिसाब था। देखो हुण तुसीं लेना देना तो तुसीं करदे हो, इन्होंने तो खा जाना। पूछना थानू कि भाई दुकान वाले ने भी फलाना बंदा क्या सुच्चा सिंह कहाँ है। तो आप ऐसा काम करो कि जिसमें हमारे को दुख भी ना हो, ठीक है ना कोई दुखी होवे। ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए, अंत वेले पछताना पेगे कि अंत साडा सारिਆਂ ਦਾ आना है, सानू ही भुगतना पैना है। 100 भेजिया अपना किया, अपना किते कर्मां का सानू भुगतान करना पड़ता है। देखो सत्संग में सच्ची गल कहनी पड़ती है। एक मेरे को वहाँ दोजी मिला, क्या नाम उसका, हुशियार सिंह जी। वो मेरे को सेवा देने लगे, सुच्चा सिंह जी। मैं कहा यार मैं तेरी सेवा नहीं लेनी हैगी। मेरे ख्याल तू इतना कुछ करता नहीं होना जिन्ना उन्हें मैनू सच दस दिता सारे। मैं कहा तू यार मैनू माफ़ कर, मैं नहीं तेरी। कहने महाराज फिर हमारा उधार कैसे होगा।
मैंने उसका 250 रुपया रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ लगाया। मैंने कहा तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में, जहाँ जहाँ सत्संग करेंगे इसका भला होगा बेचारे का, ठीक है नहीं। तो हमने देखना है कि जो हम काम कर रहे हैं ये मेरे पर भी लागू होता है ना, कि मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे पर भी लागू है कि कि इसका हमारे को क्या नुकसान होगा। तो इसलिए आप ऐसा काम करो कि आपको भी ना भुगतना पड़े, हमारे परिवार को नहीं भुगतना पड़ेगा। तो अब जाते समय भी सिमरन करो, आते समय भी सिमरन करो, इसलिए आपको रास्ता मिलेगा। ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपको रास्ता मिलेगा, नहीं बंदे को रास्ता नहीं है। ये 5 चीज़ें हमारे पीछे लगाई हुई है कि हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ कहते हैं, लोभ एक ऐसा घनिष्ठ विषय है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। किसी भक्त ने सेवा की संत की, आप ही है ना सुचा सिंह जी? आप बेटा है? हाँ ठीक है, चलो अच्छा। वो निकल जाते, कहते उत्थे गल कर रहे थे, कहते वो लेट जाते हैं, फिर शाम को पता नहीं उन्होंने मौज ज़्यादा नहीं, मौजी राम है। मैंने उसको कहा होशियार सिंह को, मैंने कहा अपने उसका एक ही बेटा है, एक लड़की थी, कहते एक ही लड़की थी, वो मर गई, बहुत टेंशन में था वो। मैंने कहा इसको नहीं ये काम कराना, इसको गुरु महाराज और काम दे देगा, ठीक है नहीं। जब बंदा किसी काम में फंस जाता है फिर मजबूर हो जाता है। शराबी आदमी ने देख लो तुम, वो फंस ही जाता है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब प्रेम ने तो महाराज ने निकाला, बेचारा नहीं फंसा होता, थोड़े सामने बंदा है। असी बात कर रहे थे कि प्रेम असी कुदरती आए हैं, भागो भैन जी ने नाम लिया था, असी कुदरती आगे जा रहे थे, पता नहीं मंदिर से जा रहे थे, बातचीत चल गई। मैंने सत्संग सुनाया इनको काफ़ी नाम के बारे। भागो कहनी भी हूँ क्या देखता तू, वे साढ़े घर ही आए हैं, वे इससे परे फिर तेरी गल नहीं बननी। फिर बन ही गई जी, बनती देखो आज कितनी सेवा में लगे हुए हैं। तो जब संत वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा भी मांग बच्चा जो कुछ मांगना है। उन्होंने कहा महाराज जी भी मेरे को तो धन चाहिए। आगे न हो जाओ भाई, हाँ थोड़े इधर हो जाओ अपने बाबा जी, हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि भी तू क्या चीज़ मंग ली, कोई होर चीज़ मंग लेना। कहना देना तो यह दो, नहीं तो मेरे को रहन दो। वो कहने चल भाई नहीं तू मानता है तो मैं तेरे को 4 मोमबत्तियाँ देता हूँ, जिस पर चौथी बत्ती को आपने जगाना नहीं है, न दक्षिण की ओर जाना। पर वो लालची बंदा था, उसको दिन था बड़े जोर से निकला उसका कि कब रात पड़े मैं मोमबत्ती जगाऊँ। मोमबत्ती जगा के उत्तर दिशा को चल गया। वहाँ उसने वो ज़मीन को उखाड़ा तो उसमें सोने की खान निकली। पर वो लोभी लालची बंदा था, उसने कहा अगर सोना मिल गया उसके परे क्या। उसने वहाँ निशानी लगा दी, भाई अभी तो 2-3 बत्ती है, इससे ज़्यादा निकलेगा। दूसरे दिन पश्चिम को चला गया, पूर्व को, वहाँ खड़ा तो वहाँ हीरों की खान। तीसरे दिन तीसरी बत्ती तो पश्चिम को गया, वहाँ लालों की खान निकली। एक लाल की कीमत मैंने सुना है 7 बादशाहों की एक कीमत होती है लाल, जिसकी वो मणि होती है, जिसके पास वो मणि है उसको कोई कमी नहीं होती है। वो लोभी लालची बंदा था, उसको सब्र नहीं आया। लोभी आदमी को कभी सब्र नहीं आता, चाहे करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाए। और गुरुजी ने कहा था भी चौथी बत्ती प्रेम मत जगाना, पर उसने जगा ली कि लालची बंदा था, जगा ली। या चौथी दक्षिण दिशा को गया, जहाँ बत्ती वो बंद हुई वहाँ उसने उखाड़ना शुरू कर दिया। तो एक दरवाज़ा बना हुआ था सोने का, जी कुंडी, पुराने ज़माने में कुंडी होती थी ना ऐसे। उसने कहा वाह वाह, पीछे 3 इतने बड़े खजाने मिले, उससे तृप्ति नहीं हो कि लालची था वो। या कुंडी खोली अंदर, एक अंदर था कैदी, वो बाहर निकल गया, उसने कुंडी लगा दी। वो कहना खोल खोल, वो कहना अब नहीं खुलेगी, तेरे से ज़्यादा लालची आएगा तब खुलेगी। यानी लोभ जीव को यहाँ तक गिरा देता है नरक में।
तो लोभ किसको कहते हैं? जरूरत से ज़्यादा, उसको लोभ कहते हैं। हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए उसके बाद करोगे इकट्ठा तो फंस जाओगे। जीव का चलन चाहिए हमारी, ठीक है नहीं, रोटी पानी चलना है। कितना कुछ करके 2 रोटियां 4 खा लेगा बंदा। सारा संसार 2 टापों के नीचे है। तो इसलिए भजन सिमरन जरूर करो, भजन सिमरन से रास्ता मिलता है। मत्था टेकने ने कुछ नहीं होंदा है। मझ साढ़े घर 10-12 किलो दुध दिंदी है, तुसी बाल्टी उधर नीचे रख दो, फिर धूफ कर दो, मत्था टेक दो, दे देगी दुध? वो चोने पेगी भाई, हर काम करके होंदा है। अब दुध वास्ते कितने कुछ करने पैंदा, दसो। एक मझ लैने पैंदी लाख रुपये दे, 50-60 लाख रुपये की 80-90 हज़ार की मझ आँदी, लख की भी आनी जी। इतने मझां देखिए लाख रुपये की मझ है। फिर वो वास्ते एक कमरा चाहिए तूड़ी वास्ते, फिर वो टोका चाहिए, 2 बंदे चाहिए वास्ते, तब दुध आंदा। दुध कोई सौखी चीज़ नहीं है। दुध बेचो महंगा, ठीक है नहीं, घी बना के बेचो 700-800 रुपये किलो, लोग दौड़ के आएंगे। 1200 में भी थोड़े को ले लेना उन्होंने। हमारे वहाँ दूध देते हैं ना, बहुत बड़ी दूध। असी देसी के बाई जी निकाल लेती मलाई, तो उसका एक ही खाते हैं हम। अगर बहुत महंगा है कि दूध भी महंगा है, 70-80 रुपये किलो दूध बिकता है, जो बढ़िया दूध है। हम जिन्हें उदा लेना हो भी 20-30 रुपये किलो, 30-30 रुपये किलो भी दूध मिलता है, फिर उनको ऐसे मिलेगा। हाँ जी, पानी वाले हैं। और हुशियार सिंह ने सानू दसिया कि लोग कोई 40 वाले, कोई 50 वाले है, असी उदा दूध तो इसलिए आपकी मेहनत भी बहुत होती है इसमें। अब तो डेयरी है जगह जगह में, डेयरी फेंट दे देते दूध, जितना बढ़िया दूध है उतना महंगा लगेगा। भागो भैन जी, तू भी बेच दिए दूध? हाँ ठीक है। अब ये जो आपको सुना रहे हैं ना, आपके भले वास्ते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। मनुष्य का चोला जो मिला हुआ है, ये किस लिए मिला हुआ है? ना कि रोटी चलाने वास्ते। रोटी के नाल सानू होर काम भी है, भजन करने वास्ते। गुरु साहब जी फरमाते हैं गुरबाणी में, तुसी मेरे वाल मुँह करके बैठो, इधर इधर, हाँ इधर, हाँ अब मेरे को अच्छा लगता है। ये मनुष्य का चोला मिला प्रभु की भक्ति करने के लिए। गुरु साहब फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। बरिया मतलब अवसर, मौका, अभी तू प्रभु को मिल सकता है। अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। परमात्मा की दरगाह में हमारे से कोई नहीं और कोई नहीं पूछा जाता है कि आपने कितने बच्चों की शादी की, कितनी संपत्ति बनाई, ठीक है नहीं, कितना बैंक बैलेंस है, नहीं पूछा। वहाँ पूछा जाता है कि कितना भजन किया आपने। जो हमें श्वास दिए महाराज जी ने, ये लोन है, कर्जा है, अभी कर्जा मुक्त हो सकते हैं। अगर जो बाकी जो हमने श्वास खर्च कर दिए, अब देखो 1 मिनट के 12 श्वास होते हैं, दिन रात के 24,000 श्वास होते हैं। आपने किसी ने, कोई होगा इसमें भजन करने वाला, तो भीड़ दे आज भजन किया, झूठ ना बोली, नहीं तो नहीं किया ना, फिर क्या फायदा हुआ? देख लो, मैंने उसको पकड़ा जिसने भजन नहीं किया। पुत्र भजन कर, निराश ना हो तू, ठीक है नहीं। भजन भजन करने से कल्याण होगा। ये तो 4 दिन का जीवन है, ठीक है नहीं। भजन की आदत बनाओ भजन करने की, मन लगे चाहे न लगे, उसके लिए बैठो, महाराज के लिए बैठो। कि ये चोला भजन करने के लिए नहीं है, ना कि बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, सारी उम्र माता पिता पालते हैं, जब शादी हो जाती है तो अपनी बहू ने लाके पासे हो जाता कि पापा हूँ नहीं थरदा, यह जनानियाँ लड़ पैंदियां जी। तब महात्मा के साथ हुआ है,
मैंने इनको कहा अलग कर दे, इनके पहले अलग थे वो। तो इन्हीं के बाल बच्चों में न रहो, जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम जरूर करो। आप हर काम में सिमरन भजन करो। पशुओं का काम करते समय भी मेरे का जो चंगी में मझ है 15-20 मिनट उन्होंने ढूंढने लग जाते, वो भी सिमरन कर सकते बच्चा, ठीक है नहीं। वही देखो एक हाथ ना दूती है बीड़ दे के दो नाल, देखो वो जो आवाज़ सुनी वही शब्द जो तेरे का सिर्फ सुनना उसनों उदय भी तेरा सिमरन हो जाना है। समझो गल, ध्यान से सचेत रहो। जो गुरु ने आपको शब्द दिया है वो उसमें भी वो आ जाती है। ये सुनने वास्ते ध्यान तो चाहिए। ये अगर कोई आवाज़ मार रहा है तो हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, भाई तेरे को कहा था कहना मैंने तो सुना नहीं है, मेरा ध्यान और शब्द। आप ध्यान से करो ना काम। रोटी ऐसे नहीं करते, देखो उसकी आवाज़ आ रही है, देखो फिर वो सर्वत्र है शब्द, श्वास श्वास में आ रहा है। श्वास श्वास सिमरन कर बिरथा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। अब कब करोगे? बेले होके करोगे तुम। हर काम च सचेत होकर रहो बेटा। खाना बनाते, झाड़ू पोचा देंगे, डंगर पशुओं का काम करने वास्ते। इतने नहीं शिक्षा तेरे माँ पिता देंगे, अस भी तो तेरे माता पिता के समान है, ठीक है नहीं। तेरे को वो चीज़ ही है जो तेरे को अखीर वेले तेरी सहायक होएगी। ये तो तेरे को छोड़ देंगे अखीर वेले। अब भी छोड़ दिया तेरे को, कभी कभी आती है तू, तेरे को तो इन्होंने दान कर दिया है, ठीक है नहीं। कह सकते कि ये साड़ी कुड़ी है पर भाई असी इनकी शादी करती है, दान कर दिया इसका। दान की हुई चीज़ हमारी थोड़ा हो सकती है, वो तो आपकी है जिसको दान कर दिया। तो आप श्वास सिमरन करो, श्वास सिमरन करो। क्या पता ना जाने अंत का ही श्वास होए, फिर क्या करोगे। हुण वधिया दिन है अवसर दिया महाराज ने, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से नकीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब कबीर साहब जी महाराज हमें क्या समझाते हैं? भजन कर बीती जात घड़ी, कि भाई भजन करो। 24 मिनट की घड़ी होती है, 1 मिनट में 12 श्वास आते हैं। एक घड़ी में कितने श्वास हो गए? तुसी पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ है। थोड़ा कैलकुलेटर फेल। 24 मिनट की घड़ी होंगी यार। 12 दूना 24, 12 चौक 48, 50, 500 कितना हो गया? 288 कितना? 288 होया। कम से कम इतना तो लगा लो, नहीं तो मारे जाओगे। कबीर साहब जी लिखते हैं, सिमरन भजन दया न कीनी तो मुख चोटा खाओगे, धर्मराज जब लेखा मंगे तो के मुख लेके जाओगे। इत्थे वाले ने किसी ने नहीं पूछना हैगा, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੱਠੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, कागज प्लेटां दिखदियाँ, इस तरह संसार है। तो इस मेले में भूल गए हम। तो आप जागो, जागने का मतलब कि हरदम उसको याद करो, श्वास श्वास करो याद। भजन कर बीती याद घड़ी, तेरी उम्र कम हो रही है, स्वास्थ्य ने इतने खर्च कर दिए, 62 साल की उम्र होगी। गर्भवास में भक्ति कबूलियो, रक्षा आन करी। गर्भ में भी तेरी रक्षा की उस प्रभु ने, परमात्मा ने। गर्भ देखो, माता का गर्भ च बच्चा हुंदा है, बंद हुंदा है, देखो किस तरह रहता होंगे। वहाँ भी महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं। जो नाड़ू होंदा उसके द्वारा उसको खुराक जाती। बच्चा 5 महीने का जब शरीर हो जाता है माता के गर्भ में, तब 5 महीने के शरीर में आत्मा प्रवेश होती है। फिर 9 महीने में बच्चा जन्म लेता है, 4 महीने उसको 4 युगों के समान लगते हैं। ब्रह्मानंद जी याद कराते हैं, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया।
यहाँ महाराज ने लिखा हुआ है, गर्भवास में भक्ति कबूलियो रक्षा आन करी, तेरी रक्षा की। तेने वहाँ वचन किया महाराज से कि मैं तेरा नाम जपूंगा, तू भूल गया। आप किसी को पता है कि गर्भ में हमारे को कितनी कष्ट था, को सब यहाँ आगे भूल जाते हैं कि माया पड़ जाती है हमारे ऊपर। और महाराज जी संतों को भेजते हैं वो बात याद कराने के लिए। हम जन्म लेते हैं ना, उस दिन से हमारी उम्र कम होने लगती है। वीरदेव कितने साल दी होगी बच्चा तू? 40 दी होगी हैं? अभी छोटी है, 35-36 दी होगी होनी। आप इतनी तेरी उम्र खर्च होगी जितनी तुम्हें मिली है। भजन करेगी तो पूरी भूख लेगी, नहीं तो पहले मर जाएगी। भजन करो ना। तो महाराज समझा रहा है कि मैं तेरी गर्भ की भी रक्षा की, तू मेरे 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 साथ भजन करेगा कि तेरा नाम तेरी भक्ति करूँगा। तो आप भी मनुष्य के चोले में भक्ति करो। भजन त्योहार कर्व हम सेवा, पक्का कॉल करी। और पक्का कॉल करके आता है वादा कि हे प्रभु मैं तेरा भजन करूँगा। यहाँ आगे भूल जाता। भूला हुआ आदमी, उसको फिर समय लग जाता है रास्ते पर आने पर। अब पहले भूले रहे 184 में, अब तो रास्ता मिला है तो उस रास्ते पर चलो, नहीं तो पछताओगे। वहाँ से आए हवा जब लागी, माया अमल करी। वहाँ से जन्म हुआ, माया की हवा लगी, वो सारा दुख भूल गया। जिसने रक्षा की प्रभु ने, उसको भी भूल गया। परमेश्वर को जब हम भूल जाते हैं, सभी दुख हमें तब दुख देते हैं। उसको मत भूलो, फिर दुख और स्वर्ग के पीछे मुड़ जाएंगे। वह भूल गए, दुखों ने हमला कर दिया। वहाँ से आए हवा जब लागी, माया अमल करी, पर माया का दास हो गया। दूध पिए मुस्कात गोद में, किलकिल कठिन करी। तेरे लिए इतना इंतजाम किया उसने। जब बच्चा जन्म लेता है खाना खा सकता है? नहीं ना खा सकता है। इतना इंतजाम उस आत्मा के लिए, उस बच्चे के लिए करते हैं। परिवार, माता, दादी, बुआ, माता पिता सारे उसकी सहायता करते हैं। वो बच्चा तो बाथरूम और लैट्रिन वहाँ कर सकता है, इधर भी नहीं हो सकता है। उसकी सहायता के लिए महाराज ने माता पिता, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसको उठा लेते हैं। भी देखो बच्चा तो गंदगी पर पड़ा हुआ है, रो रहा है। वो बेचारा, उसको तो बोलने में नहीं आता कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को क्या तकलीफ है। कई बच्चे सारी रात रोते हैं ना, वो कई एकदम पुराने बंदे धूनी दे ही जाते उन्होंने, है उसके पेट दर्द, वो धूनी दे जाते, होर दर्द बढ़ती है। अब तो एक काम नहीं है, अब डॉक्टर को दिखाओ भाई। पहले समय में कोई साधन नहीं था, अब तो गाड़ियाँ, घर घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, फिर भी धूनी भरी है। मैं सुनती बीमार, वो कहने भी फलानी लंघी दी थे, उन्हें नज़र लाती। अरे नज़र ला दे फिर तो सारे खेत ਨੂੰ नज़र ला दे, कणक होनी नहीं है। ये सब ਵਹਿਮ ਭਰਮ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਥਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ नहीं है? 6 महीने तक। हाँ, फिर देखो इंतजाम किसी का? उस परमात्मा का। और सारा साधन परिवार उसके लिए। खाद पीत एडत गली में, चर्चा वही बिसरी। परमेश्वर को भूल गया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, गलियां जो खेलता, गेंद पता नहीं क्या क्या खेलता है, खेल में ही परमात्मा को भूल गया। जवान भय तरनी संग माते। जब जवान हो गया तो मस्त हो गए, परमात्मा को भूल गए। कंचन, हाँ, अब कहूँ कैसे करी, वृद्ध भयो तन कांपन लग्यो। मैंने देखा कई जगह ना, उसको गिलास है चाय का कप पकड़ा दो ना, कप तो देते नहीं उनको, गिलास में देते हैं, वो बाहर गिर जाती है, अद्धी ऐसे कंपते हैं लोग। भजन नहीं किया जिस काम के लिए प्रभु से वादा करके आया। वृद्ध भय तन कांपन लग्यो, कंचन जात वही बेही, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरसा जन्म गई। हमारा जो जन्म है बिरसा इसलिए जा रहा है कि हम भजन नहीं करते हैं।
इनमें काफी ने भजन लिया, किस किस ने भजन लिया हुआ नाम? करो हाथ खड़ा, जिन जिन नाम ले। काफी है यहाँ है, वाह। करो ना भजन। आज किस ने भजन किया? वैसे मैं कह नहीं सकता, पर मैंने करो हाथ खड़ा जिसने भजन किया। हमारा तू भी कर देता है, नहीं किता तुझे करो, काफ़ी है। चलो कोई ना, तेन माफ़ हो गया बच्चा, अगे नहीं तेन माफ़ करना है। हाँ अज तू तेन माफ़ कर दिता, अज तेन। हाँ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी जाना है। कबीर साहब जी के साईं आपकी सेवा तो आप ही जानियो, आपका वेद कहूँ कौन पावे। अपनी अपनी बुद्धि उन्मान सो, बचन विलास कर लहर लावे। तू कैसे तैसा तैसा नहीं है सो नहीं देखिए, निगम को कहत नहीं पार पावे। कहे कबीर ये सैन गुंग तनी, गुंग होए सो सैन जाए। इसका मतलब बताते हैं आपको कि हे स्वामी, हे प्रभु, अपनी सेवा की विधि तो आप ही स्वयं भी जानते हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी सेवा से मेरे पर प्रसन्न होंगे। इसका रहस्य कोई नहीं जान पाता है। अंतर्जामी अविनाशी परमात्मा स्वामी के बारे में सब लोग अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कल्पना करते हैं। वचन वाणी की क्रीड़ा के तरंग अपने अपने आप में लाते हैं, परंतु कहने में नहीं आता है। परमात्मा संसार का जन जैसा कहते हैं वैसा ही परम तत्व परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। मन बुद्धि एवं अनुमान से परे हैं। उसके बारे में वेद ग्रंथ आदि भी कहते हुए उसका पार नहीं पा सकते। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उसके सत ज्ञान अनुभव का गूंगे शरीर जैसा संकेत निर्देश है। जो साधक परम आत्म ज्ञान साधना में उतर कर गूंगे जैसा हो जाता है, वो बता नहीं सकता फिर, ये ऐसा ज्ञान है। कई बातें ऐसी हैं कि आपको हम बोले भी तो आप समझ नहीं सकते, कि आप खुद करोगे उसको। भजन करने से आपको रास्ता मिलेगा और समझ भी आएगी कि हम कौन हैं, किस लिए संसार में आए हुए हैं। वो काम करो बेटा, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने न काम। संगत करो, नाम की कमाई करो। अब खुशबू आ गई, प्रसाद बन गया। मैं एक भजन बोलता हूँ, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत बधाइयाँ ब्याह दियाँ। गुरु का दुनिया का गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ हैं। इस पल कर देख जरा, इस राह पे चल कर देख दुनिया का गुरु का मन देख। गुरु का दुनिया के प्यार में फंस करके, कई जन्म यूं ही बेकार किए, कई जन्म यूं ही
अब शरण में आकर सतगुरु की, अब शरण में आकर सतगुरु की, तू नाम सिमर कर देख, अब सतन कर सतगुरु की, नाम सिमर कर दे, दुनिया का इस प्रेम में कितनी शक्ति है, इस प्रेम में कितनी शक्ति है, इस प्रेम में कितनी शक्ति है, इस प्रेम में कितनी मस्त ये पूछो प्रेम दीवानों को, ये पूछो प्रेम दीवानों को, इस प्रेम का प्याला है प्राणी, इस प्रेम का प्याला है पानी, एक बार तू पी कर देख जरा, इस प्रेम के प्याला है प्राणी, एक बार तू दुनिया का बन कर देख लिया, कर देख जरा, भक्ति की राह जो चलते हैं, भक्ति की राह जो चलते हैं, वह जग में अमर हो जाते हैं, वो है प्यार हकीकी सतगुरु का, है मोह नींद से जाग के देख जरा, मोह नींद से जाग के देख जरा, दुनिया का बन कर सतगुरु का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, सतगुरु का बन कर देख जरा, गुरु चरण कमल से प्रीति कर, गुरु चरण कमल से प्रीति कर, गुरु चरण कमल से प्रीति कर, पाएगा दासा सुख सच्चा, पाएगा सुख सच्चा, सतगुरु की सतगुरु की आज्ञा मौज में चल, सतगुरु की आज्ञा मौज में चल, मन मत को छोड़ कर देख जरा, मन मत को छोड़ के देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, सब बन कर देख जरा,
भक्ति में कितनी खुशियाँ है, गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ है। इस राह पर चल कर देख जरा, इस राह पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया सतगुरु का बन कर देख जरा। बोलिए जयकार बोल श्री गुरु महाराज की जय की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करो लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये शब्द का भाव अर्थ है कि वो परमात्मा प्रभु सतगुरु अपने भगतों की लाज किस तरह रखता है, कि किस तरह संभाल करता है। जिस समय महाभारत के विच ना कौरव अपने परिवार की जो औरत थी द्रौपदी, उसका चीर हरण करन लगे। उसने देखा आले दुआले कि मेरी मदद करनगे उसके पति और सारे गुरु लोग भी, जो बड़े बड़े धनुषधारी, किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तो फिर भगवान को बुलाया उन्होंने। फिर उसमें भागवत से पसंद भजन है। तेनू कृष्ण किसे नहीं कहना, जे तू मेरी लाज न रखी। हो जे तू मेरी लाज न रखी, हो जे तू मेरी लाज न रखी, जे तू मेरी लाज न रखी, हो जे तू मेरी लाज न रखी। तैनू कृष्ण किसे नहीं होगा, जे तू मेरी लाज न रखी। तैनू कृष्ण किसे नहीं होगा, जे तू मेरी लाज न रखी। यानी साड़ी सहायता वही कर सकता जो समर्थ है, ठीक है नहीं, ऐरा गैरा नथू गैरा नहीं। पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हारने, पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हारनी। पांडवां ने दिता मैनू चूहे विच हारनी। दिता मैनू चूहे विच हारनी। बैरी मेरा हो गया सारा संसार जी, बैरी मेरा हो गया ये सारा संसार जी। बैरी मेरा हो गया सारा संसार जी। बैरी मेरा हो गया सारा संसार जी। बैरी मेरा हो गया सारा संसार जी। मेरा लुट जाए, मेरा लुट जाए न शर्म दा गहना,
जे तू मेरी लाज न मेरा दुख जाए जन्म का देना जे तू मेरी लाज ना रखी तैनू लाज न रखी तैनू बैठे बलहीन सारे सिर काके बैठे बलहीन सारे सिर नो झुका के बैठे बलहीन सारे सिर नो झुका के बैठे बलहीन सारे सिर नो झुका के रखो मेरी लाज हुण शाम छेती आके रखो मेरी लाज रखो मेरी लाज हुण आके अज आना जरूर तैनू पैना जे तू मेरी लाज न रखी आज आना जरूर तैनू पैना जे तू मेरी लाज ना रखे तैनू कृष्ण ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਜ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬਚਾਲਿਆ ਕੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬਚਾਲਿਆ ਕੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬਚਾਲਿਆ ਕੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਦਰੋਦਨ ਬੈਠਾ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਦਰੋਦਨ ਬੈਠਾ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਦਰੋਦਨ ਬੈਠਾ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। पंजाबी काम समझ आती होगी आपको है? हाँ, कोई हम कुछ दिनों के लिए आए हैं और इस
कि हम आए हैं, इसमें हमने क्यों कलाकार की तरह अपना जीवन यापन करके फिर हमें इस संसार से चले जाना है। तो उसमें हमने जो सत का मार्ग है वही अपनाना है। सत क्या है कि जो हमें परमात्मा की ओर ले चलता है वही सत है। अब हमारे जीवन में दो मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रिय मार्ग, दो मार्ग हैं हमारे। दोनों मार्गों में हमें क्या है कि एक मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग पे चलते हुए हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, जैसे हमारे ज़मीन जायदाद पत्र पुत्र पत्र सब जितने भी हमें मिलते हैं, सुख संपत्ति जितनी भी नाना प्रकार के सुख मिलते हैं इस संसार के, वो इस संसार में हमें मिलते रहते हैं उस रास्ते पे। और दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ ऐसे हैं कि आपको कहीं कंकड़ पत्थर, कहीं कुछ गहरी कंदराएँ हैं, बहुत विकट रास्ता वो है जिस पे हमें चलना है। तो हमें दो मार्गों में से जो श्रेय और प्रिय दो मार्ग हैं, इसमें से हम किस में चलेंगे? तो उस मार्ग में जो पहले वाला जो सुख मार्ग है वो इस संसार का जो हम जिस जंजाल में हम फंसे हुए हैं कि मेरा तेरा, मेरा और तेरे में जो हम फंसे हुए हैं, इसमें क्या, ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा प्लाट है, मेरा पुत्र है, इस मोह में जब हम फंसे हुए होते हैं तो वो पहले वाला सुख का मार्ग है। दूसरा जो मार्ग है, दूसरे मार्ग में क्या है, पहले कठिनाइयाँ हैं, बहुत कठिनाइयाँ, आपको कई तरह के अपमान भी सहने पड़ेंगे, कोई आपको दुर्वचन भी बोलने पड़े, लेकिन अंत में जा कर के आपको बहुत सुख मिलेगा। सुख माने आप तो सचखंड में पहुंच सकते हैं, वो जब परमात्मा जहाँ विराजमान है। तो उस तक पहुंचाने के लिए हमें सतगुरु का ही आश्रय लेना है। सतगुरु ही हमें वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये हमें भौतिक जो शरीर हमें मिला है, ये 84 करोड़ योनियाँ, जैसे सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 84 करोड़ योनियाँ पार करते करते तब हमने ये मनुष्य तन पाया है। और इस मनुष्य तन पाने के लिए एक ही हमारा जो मार्ग है वो परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, और कुछ नहीं। इस शरीर ने, देखो इस शरीर की जो गति है, ये शरीर की गति क्या है, हमने जब बचपन होता है, बचपन में छोटा बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, जवान होकर के फिर धीरे धीरे कर वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, उसका अंत में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। शरीर जो पंच भौतिक हमारा जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है, और उसके बाद जो शरीर जो जिसके लिए हमें परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है उसका हम कुछ भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस सदुपयोग हमने इसी योनि में करना है। क्यों? इस योनि में, सर्वश्रेष्ठ योनि में हमें चिंतन मनन और परमात्मा तक पहुंचने का हमें ये बुद्धि दिए है। अब आपने देखा होगा कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ये हमारे शरीर के साथ लगी हुई रहती हैं, और एक 11वां होता है मन। वो मन क्या करता है कि आपके मन को प्रेरित करता है, मन को प्रेरित करता है माने आपके उसमें एक महल वो तैयार करता है, मंच तैयार करता है कि भाई आपने ये जाना, ये देखना, या इस चीज़ की आपकी ज़रूरत है। वो एक मन के अंदर एक पूरा रील एक तैयार करता है, जैसे फिल्म की रील होती है कि भाई ये ऐसा ऐसा सुंदर जगह है, आपको ये चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो आपके मन को प्रेरित करता है। मन क्या करता है, बुद्धि को देता है। बुद्धि क्या करता है, उसको संसाधन जोड़ता है कि भाई ये मान लें कि आपको मकान की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है तो मकान के लिए फिर भूमि चाहिए, भूमि के लिए आप क्या, पैसे चाहिए, पैसे के लिए आप जुगाड़ कहाँ से लाओगे, वो पैसे किससे उधार लोगे, कितना कहाँ से लोगे, कितना लोन लोगे, तभी तो भवन बनेगा, तभी तो मकान बनेगा आपका, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए मन और बुद्धि, तो मन को आपने किसकी तरफ लगाना है, सतगुरु की तरफ लगाना है। मन को दूसरे मार्ग में नहीं ले जाना। ये सब जो मकान ज़मीन जायदाद पुत्र सब जो हमारे हैं इस संसार तक ही सीमित है, और अकेले अंत में कहाँ जाना है, अकेला ही वो जो हमारे अंदर जो पंछी बोल रहा है, जो आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा ने अकेला जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। तो अपने में वाणी को इतना ही विराम देते हुए सद्गुरु को प्रणाम करते हुए और
बोलो जयकारा बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय।